के वीडियो में बात करेंगे रॉन्ग टर्न 3 की। चलिए सीधे कहानी शुरू करते हैं। 4 स्टूडेंट्स, 2 लड़के 2 लड़कियां वेस्ट वर्जीनिया की नदी में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ ले रहे हैं। ये कैंपिंग कर रहे हैं कि ब्रेन के एक तीर आकर लगता है। ये ज़ॉम्बी का तीर है। याद होगा ना आपको, ये 3 फिंगर है। रॉन्ग टर्न 2 के वीडियो में मैंने आपको बताया था। मैं रॉन्ग टर्न 1 और 2 दोनों पर वीडियो बना चुका हूं। अगर देखना चाहते तो पहले कमेंट में उनके लिंक पोस्ट कर देता हूं, मनो तो देख लीजिएगा। भाई तुम कहते हो लेकिन कमेंट में लिंक देना भूल जाते हो। सॉरी विनू पंजाबी, याद से लिंक दे रहा हूं। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि इस वीडियो में ज़ॉम्बी या म्यूटेंट के एक गजब नए राज की भी झलक देखने को मिलेगी, पर अभी नहीं, कुछ देर में बताऊंगा। कहानी सुनो अब। 3 फिंगर का दूसरा तीर सोफी नाम की लड़की की आंख को चीर देता है। ब्रेन ये देखकर भाग जाता है। तभी वहां एलेक्स आती है। वो देखती है 3 फिंगर सोफी की आंख खा रहा है। कुछ मिनट के चूहे बिल्ली के खेल के बाद 3 फिंगर ट्रे को भी पकड़ लेता है और एक भाला उसके सर के आर पार कर देता है। अब बारी आती है ब्रेन की। वो सोच रहा है वो ज़ॉम्बी से दूर आ गया है, लेकिन जंगल में लगाए उनके एक जाल में फंसता है। एक ऐसा कटर उसे काटता है जिससे उसके 3 हिस्से हो जाते हैं। चारों दोस्तों में सिर्फ एलेक्स बची है जो पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। अगले सीन में दिखाते हैं वेस्ट वर्जीनिया की एक जेल। 5 कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाना है। 3 जाबाज पुलिस वालों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कैदियों में एक है जेविस, जो बड़ा माफिया था। बस रवाना हो जाती है। रास्ते में पुलिस स्टेशन में रुकते हैं। अगले सीन में 3 फिंगर को दिखाया गया है। उसके साथ उसका भतीजा भी है। ये वही न्यूबॉर्न बेबी है जो रॉन्ग टर्न 2 में पैदा हुआ था। लोगों को मारने के जाल बिछाने में 3 फिंगर की मदद करने जितना तो बड़ा हो गया है। वहीं कैदियों को लेकर पुलिस वैन जैसे ही रवाना होती है, 3 फिंगर का ट्रक इनके पीछे लग जाता है। वो फायर करके टायर ब्लास्ट कर देता है, जिससे पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। जेविस भागना चाह रहा है। पुलिस ऑफिसर नेक की वो गन छीन लेता है। तभी 3 फिंगर के हमले में पुलिस वाला टेस्लो खलास हो जाता है। कैदियों को लगता है जेविस के साथी उसे छुड़ाने आ गए हैं। तभी जेविस पर भी तीर चलने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कोई और है। जेविस ऑफिसर नेट को हथकड़ी खोलने को कहता है। हथकड़ी पुलिस वैन में है और उसमें आग लग रही है। नेट वैन में जाता है। वहां तीसरा पुलिस वाला वेल्टर जख्मी है। नेट वॉल्टर चाबियां लेकर बाहर आता है और बस ब्लास्ट हो जाती है। वो हथकड़ी खोलने की कोशिश करते हैं पर नहीं खुलती। नाराज जेविस उन्हें इसलिए नहीं मारता क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों पुलिस वाले उन्हें जंगल से बाहर निकाल सकते हैं। वो आगे बढ़ते हैं कि एक लड़की नेट पर हमला कर देती है। ये एलेक्स है जिसकी शुरुआत में 3 साथी 3 फिंगर ने मार दिए थे, और वो उन म्यूटेंट यानी कि ज़ॉम्बीज के बारे में उन सबको बताती है। ये सब आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें एक पलटी हुई बस दिखती है। बस के अंदर नोट ही नोट है। जेविस सबको 2-2 नोटों के बैग लेने को कहता है। यहाँ जेविस और वॉल्टर का झगड़ा हो जाता है। जेविस वॉल्टर को गोली मार देता है। आगे चलकर एलेक्स म्यूटेंट के ट्रैप में फंसने ही वाली होती है कि नेट उसे बचा लेता है। यह वही जाल है जो 3 डोज यानी कि 3 फिंगर के भतीजे ने बिछाया था। छोटा ज़ॉम्बी 3 डॉट वहीं छुपा होता है और उन पर हमला कर देता है। जेविस उसे मार देता है। अपने भतीजों को मारा देख 3 फिंगर गुस्से में लाल पीला हो जाता है। इसी बीच जंगल के पुलिस स्टेशन में 4 स्टूडेंट्स के लापता होने की खबर पहुंचती है। पुलिस स्टेशन हेड शेरिफ को नेट की भी चिंता होती है। वो पुलिस वैन लेकर काफी देर पहले निकले हैं, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। शेरिफ कैदियों और अपने साथियों को ढूंढने निकल जाता है। पुलिस ऑफिसर लेन 4 मिसिंग स्टूडेंट्स को ढूंढने निकलती है। वहीं कैदियों के आगे 3 फिंगर का ट्रक मिल जाता है। कैदी समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बी की कोई चाल है। फिर भी जेविस एक कैदी को जबरदस्ती ट्रक के पास भेजता है। 3 फिंगर अपने ट्रैप में उसे फंसा लेता है। वो ट्रक पर लटकाकर उस कैदी को ट्रक चला देता है। उससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसे देखकर एक दूसरा कैदी जेविस पर हमला बोल देता है। मौका देखकर एलेक्स और पुलिस वाला नेट वहां से भाग जाते हैं। जेविस उस कैदी को बेरहमी से मार देता है। दूसरा कैदी उसे सलाह देता है कि पैसे यहीं छुपाकर नेट को ढूंढना चाहिए। वो ऐसा ही करते हैं। वहीं शेरिफ को अपने साथियों की जली हुई वैन मिलती है। वो कंट्रोल रूम को इसकी सूचना देता है और वो अपने डॉग के साथ नेट को ढूंढने बढ़ता है। अगले सीन में जेविस नेट और एलेक्स को ढूंढ लेता है। वो नेट को मार ही रहा होता है कि वो एक वॉच टावर होने की बात बताता है। सब वहां पहुंचते हैं और वहां वॉच टावर जला हुआ मिलता है। आपको याद हो तो रॉन्ग टर्न पार्ट 2 में उस वॉच टावर को जला दिया गया था। गुस्साए जेविस नेट को मारने ही वाला होता है कि शेरिफ वहां पहुंच जाता है। तभी 3 फिंगर का भाला शेरिफ के मुंह को चीर देता है। शेरिफ की गन से जेविस सबको ऑर्डर देता है। वो सब पैसा लेने बढ़ते हैं। वो देखते हैं कैदी पहले से ही सारा पैसा लेकर भागने की फिराक में है। इससे पहले कि जेविस कुछ करे 3 फिंगर उसे जला देता है।
कैदी के साथ सारे नोट भी जलकर खाक हो जाते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को अगवा कर लेता है। नेट बचाने जाना चाहता है पर जेविस जाने नहीं देता। इस बीच एक कैदी ब्रेंडन जेविस को बेहोश कर देता है। अब थ्री फिंगर को दिखाते हैं, वो एलेक्स को घर में बांध देता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर लेन की भी बॉडी है। वो अब वहाँ से बाहर आकर जेविस को घेर लेता है। जेविस और थ्री फिंगर में भयंकर लड़ाई होती है। बाद में थ्री फिंगर उसे मारकर उसका दिमाग खा जाता है। नेट शेरिफ के कुत्ते की मदद से थ्री फिंगर के घर पहुंचकर एलेक्स को आजाद कराता है, लेकिन थ्री फिंगर वहां आ जाता है। भयानक लड़ाई के बाद नेट उसके ट्रक के औजारों से उसे मार देता है। इस जंग में ब्रेंडन भी नेट की मदद करता है, इसलिए नेट उसे आजाद कर देता है। फोर्स आती है और उन्हें ले जाती है। फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। नेट कुछ दिन बाद फिर जंगल पहुंचता है और पैसों वाली वैन से बचा हुआ पैसा निकालता है, लेकिन तभी एक तीर उसे आकर लगता है। ये ज़ॉम्बी का नहीं, ब्रेंडन का तीर है। नेट मर जाता है। ब्रेंडन नोट लेकर जा रहा होता है, तभी एक और औजार कैमरे में दिखता है जो ब्रेंडन को मार देता है। ये कोई नया ज़ॉम्बी है। ये कौन है, कहां से आया, ये तो रॉन्ग टर्न के पार्ट 4 में ही पता चलेगा। तो इस मूवी के थर्ड पार्ट का बार बार फरमाइश कर रहे थे एसएस नॉलेज चैनल से सारिक रजा साहब। अगर देखना चाहते हो तो कमेंट में लिख डालो, कर देंगे उसका भी एक्सप्लेनर। चलो आज मैं बाय बाय करता हूँ। बाय बाय दोस्तों।